रियाद में अरब इस्लामिक समिट, मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में इसराइली जारहियत फौरी रोकने का मुतालबा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इमदाद की तरसील यकीनी बनाने पर जोर। सदर तुर्की ने कहा, नस्ल कुशी न रुकी तो इसराइल पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी ताउन मजबूत बनाने का अयादा। और स्मॉग के बायस हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। हुक्काम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। इक्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानियों के सऊदी अरब में रोजगार के मौके पर जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में वसीतर ताउन का अमली शक्ल इख्तियार करना खुशाइंद है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। गुलनिसा नामी खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी हैंडलर जावेद ने एयरपोर्ट से फोन करके चीनी बाशिंदों के आने की इतला दी। बम दानिश ने नस्ब किया। खुदकुश बमबार की शिनाख्त शाह फहाद उर्फ आफ्ताब के नाम से हुई। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम शामिल। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, गाड़ी कराची से 71 लाख में खरीदी गई। रकम हब से निजी बैंक के जरिए मुंतकिल हुई। दहशतगर्दों ने गाड़ी मुंतकली के लिए खातून को इस्तेमाल किया। पुलिस पार्टी के लिए 5 करोड़ इनाम का ऐलान। दहशतगर्द अपने किए की कीमत चुकाएंगे। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने का अज़्म और काबिलियत रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी वजारत खारिजा का बयान। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। स्मोक का कहर, फजा में जहर। पंजाब के कई शहरों में औलनाक सूरत हाल। मुल्तान सबसे ज्यादा मुतासर। आइंदा 2 रोज तक सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। मसनूई बारिश के लिए मतलूबा बादल भी मयसर नहीं। गुजरांवाला और पेशावर का भी बुरा हाल। शहरी सांस, गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। पंजाब के 4 अजला में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल दरामद के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। एडवोकेट जनरल समेत मुतल्लिका हुक्काम की अदम मौजूदगी पर अदालत बरहम। क्या इस तरह हुकूमत मामले को संजीदा ले रही है? हम 2 साल से अहकामात दे रहे हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, हुक्म दिया था 2 माह में कोई तामीराती काम नहीं होगा। उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या पता नहीं था कि चावल की फसल के बाद बाकियात जलाई जाएगी? हुकूमत ने क्या इक़दामात किए? 2-3 वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कुछ नहीं हुआ। हुकूमत मुनासिब इक़दामात करे। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए जवाब। आईनी बेंच को फाल बनाने का मामला। सरबराह आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान के साथ मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुकद्दमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकद्दमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जमान ने अदालती सवालनामों पर जवाब जमा नहीं कराया।
वकील सफाई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले दरखास्त बरियत पर फैसला करने पर इसरार, समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। पीटीए ने मुल्क में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक करना शुरू कर दिए। पीटीए हुक्म के मुताबिक वीपीएन को वाइट लिस्टिंग के लिए आरजी तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क है, उनके जरिए हसास और गैर कानूनी डेटा तक रसाई हो सकती है। अब तक 1400 से ज्यादा कंपनीज वीपीएन रजिस्टर्ड करा चुकी है। बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी तवानाई के साथ लड़ने का आज़म, फोर्सेस के साथ मिलकर हम दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का दो टोक पैगाम, सूबाई काबीना का इजलास, कोयटा रेलवे स्टेशन हमले की मजम्मत, कीमती जानों की ज़िया पर सूबे में 3 रोज़ा सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू, कोयटा से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज की सादत हासिल करेंगे। सरकारी और निजी स्कीम के तहत कोटा 50-50%। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी स्कीम के तहत हज इखराजात 10,75,000 से 11,75,000 तक होंगे। दरखास्तें 18 नवंबर से वसूल की जाएगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद, टैक्स हदफ के जायजे के लिए FVR हुकाम के साथ मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल आलमी इदारे के वफ़द से मुलाकात करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुमकिना मिनी बजट, बैरूनी फाइनेंसिंग और ज़राई आमदन पर टैक्स का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। फ़ज़ाई आलूदगी, बढ़ता दर्जा हरारत, बेमौसमी बारिशें, जंगलात में आग और ज़लज़ले, माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से कैसे निपटा जाए। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से COP29 समिट का आगाज। 200 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की माली इमदाद बुनियादी एजेंडे में शामिल। कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। रूसी सदर के तर्जुमान ने अमरीकी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। कहा, यूक्रेन में रूस के ऑपरेशंस जारी हैं और तमाम अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगे। शिमाली गजा के शहर जबालिया में फलस्तीनियों का एक और कत्लेआम। गुज़िश्ता रोज के हमले में शोहदा की तादाद 36 हो गई। 15 बच्चे और एक ही खानदान के 24 अफराद शामिल। फलस्तीनी रियासत का क़याम हकीकत पसंदाना नहीं है। सेहूनी वजीर खारिजा ने अज़ाइम जाहिर कर दिए। अहदाफ पूरे होने तक गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। 45 दिन की खून रेज जंग, सहूनी फौज लबनान के गांव पर भी कब्जा न कर सकी। हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरूत, सैदा और सोर शहर पर बमबारी, 24 घंटे में 38 लबनानी शहीद। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमले, तेल अवीव के मज़ाफात में आग भड़क उठी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से भारत का राह फरार। वफाकी हुकूमत का PCB से राबिता। भारत से मुताल्लिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। भारतीय टीम न आई तो आइंदा भारत के खिलाफ न खेलने की तलकीन। भारतीय टीम के न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की तजवीज भी ज़ेर गौर। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। पाकिस्तान से जाने वाले दीगर खिलाड़ी भी मौजूद। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 14 नवंबर को शेड्यूल्ड। फ्रांस में दुनिया की सबसे खतरनाक सेलिंग रेस। खतरों के खिलाड़ी अकेले मंजिल की जानिब रवा दवा। 40 मर्द और खवातीन सेलर्स नॉन स्टॉप 45,000 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। और मौसम की अंगड़ाई, बाला इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मानसहरा में नजारे निखर गए। सयाहती मकामात जलकड़ और झील सैफुल मुलूक ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात का मौसम भी ठंडा ठार। वादी काला, मालम जब्बा और बहरीन में दिलकश मनाजिर।